श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए, जब हम भक्ति में, भगवान की साधना में आगे बढ़ते हैं तो हमारा हृदय द्रवित होने लगता है, हृदय में रस उत्पन्न होने लगता है। जो शुष्क भाव है, जो रूखा भाव है, जैसे बात बात में क्रोधित हो जाना, चिड़चिड़ापन मन में रहना, किसी की भी बात को इतना दुख मान लेना कि बार बार सोच सोच के क्रोध आना, तो ये जो चिड़चिड़ा स्वभाव है, ये जो शुष्क भावना है, आप विश्वास करें इस बात पर, ये बिल्कुल नष्ट हो जाती है और साधक का हृदय द्रवित होने लगता है। द्रवित हृदय में क्या है? भगवान की छवि देखते ही, उनका भजन सुनते ही, उनका नाम जब आरंभ होते ही थोड़ा सा भी भाव अपने उपास्य देव के प्रति बनते ही उस साधक की आंखों में आंसू आने लगते हैं, शरीर की रोमावली खड़ी हो जाती है, हृदय पुलकित होने लगता है, एक शरीर में कंपन सा आ जाता है और उस समय साधक की विचित्र दशा होती है। भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव करता है, जितने भी संकल्प विकल्प हैं वो रुक जाते हैं, एकदम वो अपने इष्ट देव को स्पर्श करता है। ध्यान देकर आप सुनेंगे। ये जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है तब ये दशा आती है, लेकिन ये बार बार नहीं आती। जब आप चाहेंगे तो ये दशा नहीं आएगी, ये ऑटोमेटिक अपने आप ही आएगी। जितना आपका अंतःकरण पवित्र होता चला जाएगा तो ये दशा बढ़ती चली जाती है और इसी दशा के बाद विरह उत्पन्न होता है। विरह में एक अद्भुत आनंद, एक अपने इष्ट देव को पाने की उत्कृष्ट अभिलाषा भीतर प्रकट हो जाती है, उसे ही विरह कहते हैं। लेकिन ध्यान दें, जब हमारे भीतर नाम जप करते करते हमारा हृदय द्रवित होने लगता है, भीतर एक करुणा का भाव, बार बार आंखों में आंसू आ जाना, गला रुंध जाना, एकांत में या ठाकुर जी की छवि का दर्शन या उनके मंदिर में उनकी छवि का दर्शन या किसी भजन में या किसी कथा में या किसी सत्संग में, कीर्तन में, कहीं भी ये दशा आ सकती है कि आपके आंसू रुक ही नहीं रहे। तो साधक ध्यान दें, इस बात को अवश्य ही हमें छिपा लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के आगे आपको प्रकट नहीं करना है। भाव हमारा यही रहता है कि ये और लोग भी जाने। ये भीतर आकांक्षा बहुत प्रबल रहती है कि हमारी ये जो भावना ठाकुर जी के प्रति बन रही है, ईश्वर के प्रति बन रही है, इसे और लोग भी जाने। और ये बात ही हमारी सब हानि करा देती है। अगर हमारे भीतर छिपाने की भावना आ जाए, हम बहुत सावधान हो जाएं, पूरी अपनी चेतना शक्ति से छिपाने में ही लगा दें कि कोई जान ना पाए, इतना इसे गोपनीय रखना है, तभी आप देखेंगे किसी की भी अगर ये अवस्था आ गई है तो ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है।
फिर वो इधर उधर भागता है कि मेरे भीतर पहले तो बहुत भक्ति थी। अरे आपके भीतर भक्ति थी, लेकिन आपने वहाँ पे दिखावा किया कि इसे और लोग भी जाने। प्रभु के प्रेम को आपने बांटना चाहा, उसे बेचना चाहा। बेचने का मतलब है और लोग हमारा सत्कार करें, हमारे प्रति अच्छी भावना हो, वो ये भी जाने कि हाँ ये देखो कितने ऊंचे लेवल के भगत हो गए हैं। बिल्कुल ये हम आपको स्पष्ट बता दें कि अपने भजन को, अपने भाव को, जो भी आपके उपास्य देव के प्रति बन रहे हैं, उसे बिल्कुल ही प्रकट नहीं करना और बहुत सावधानी, जैसे हम बहुत सावधानी अपने कोष में जमा हुए धन की करते हैं। हमारे पास अगर अधिक धन आ जाए, कहीं से भी आने लगे, तो हम उसे बिल्कुल छिपा लेते हैं। कहीं से हमें राय लेने की, सत्संग सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें इतनी बुद्धि है उसे छिपाने की, हम उसे छिपा लेते हैं। ऐसे ही हमें इसको छिपाना है। अपनी भक्ति को, अपने प्यारे के जो भाव हैं, उसे आपको छिपाना है और सावधानी से भजन को बढ़ाना है। छिपाते हुए नाम जप को बढ़ाना है, तो आपके भाव बनने लगेंगे। जो एकांतिक प्रेम आपका अपने इष्ट देव से बना हुआ है, वो बढ़ेगा, वो कम नहीं होता। प्रेम हमेशा बढ़े वो करे, प्रेम हमेशा बढ़ता है, वो कम नहीं होता। वो कम तभी होगा जब हम उसे बांटने लगते हैं। अपने प्रियजन, जिनको हम प्रभु से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, ये ध्यान रखें। देखिए, अगर ऐसा ना हो तो हमारी किसी को भी दिखाने की भावना आए ही ना। निश्चित ही जहाँ भी हमारी दिखाने की भावना होती है कि ये भी जाने हम कितने बड़े भगत हैं, ये भी जाने, तो उन पर अपना महत्व बैठाना, ये हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं? इसका मतलब है उनमें हमारी बहुत आसक्ति बनी हुई है कि हमारा संबंध और प्रगाढ़ हो और गाढ़ हो। तो भगवान से संबंध ना जोड़ना और लोगों से संबंध जोड़ने का हम प्रयास करते हैं और उसमें आश्रय लेते हैं भक्ति का। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि वो भगवान के आगे तो रोते हैं, लेकिन उनके भीतर इतनी कामना अपने प्रभु के प्रति होती है और उसी के कारण वो रोते हैं। वो अपेक्षा है उनको अपने इष्ट देव से, बहुत अपेक्षाएं, और वो अपेक्षाएं उनकी आंखों में भरी हैं और वही पानी बनकर बहती हैं। आप समझें इस बात पर। भगवान की भक्ति, अब मैं ये नहीं कहूँगा, नहीं तो बहुत लोगों को खराब लग जाएगा, भगवान की भक्ति उनमें नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं। क्योंकि भगवान के आगे जो रोता है वो उस समय पवित्र ही होता है, उनकी कृपा दृष्टि से वो पवित्र हो जाता है, तभी आंखों से आंसू आते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, सच्चाई वहाँ पर नहीं है। जब तक आप अपने हृदय को जांच लें, जब तक संसार की कामनाओं के, संसार के किसी दुख के लिए हम ठाकुर जी के आगे रोते हैं या अपने इष्ट देव के आगे रोते हैं, दूसरा कारण है, दूसरे कारण को लेकर हम रो रहे हैं, हम ठाकुर जी के आगे रहे हैं, तो आप निश्चित मानिए हमारी भी भक्ति नहीं है, ये हम अपने प्यारे के साथ छल ही कर रहे हैं। लेकिन ये गलत नहीं है, ऐसा नहीं है आप कोई पाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अनंत जन्मों से ऐसी धारणा बनी हुई है, इस संसार को, इस इंद्रियों को, इन भोगों को ही हम सब कुछ मानते हैं। यही तो अज्ञान है, और इसी अज्ञान में सब चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं। तो ये कोई गलत नहीं, लेकिन हाँ, हमें इतना ध्यान रहे कि हम भीतर ही भीतर ये समझें कि हमारा अभी विश्वास कच्चा है, हमारी भक्ति कच्ची है, और हम सच्चाई में रोने लगें। ऐसे भाव हमारे भीतर आने लगें, और ये तभी आएंगे जब आप ये बात जान पाएंगे कि अभी हमारे भीतर कुछ भी नहीं, ना तो भक्ति है, ना ज्ञान है, ना वैराग्य है, मैं किसी काम का नहीं। हे ठाकुर जी हमें अपना लो। ऐसा बार बार अनुनय विनय करने से, ऐसी प्रार्थना करने से आप सच्चाई में रोने लगेंगे और अपनी भक्ति को छिपाने लगेंगे। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक आप भगवान नाम जप करें
और ऐसी स्थिति आए तो उनको छिपा लें। बोलो जय जय श्री सीताराम।